मैं आमंत्रित करूंगा नरेंद्र अग्रवाल जी को, चेयरमैन है शिवालिक ग्रुप के और FIA के प्रेसिडेंट है, और जल संरक्षण पर बहुत बेहतरीन काम जो है वो नरेंद्र अग्रवाल जी करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस सत्र को होस्ट करेंगी मेरी सहयोगी अनन्या बेदी। प्लीज अनन्या। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच में अपना कीमती समय देने के लिए। क्योंकि पहले ही हम पानी को लेकर जिक्र किया कि पानी को लेकर, संरक्षण को लेकर हम बात कर रहे हैं, और ITV नेटवर्क आज एक मुहिम भी चला रहा है और इसी से जुड़े मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संकट है देश के सामने, हरियाणा के सामने, पानी संरक्षण को लेकर। इसको लेकर आपके पास क्या प्लान है और कैसे पानी संरक्षित किया जा सकता है? मैडम, ये बड़ा थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी। ये काफ़ी अरसे से मैं सुन रहा हूँ कि अगला जो वर्ल्ड वार है वो पानी को लेकर के होगा। 1947 में हम आज़ाद हुए थे। मैंने कहीं पढ़ा कि पूरे हिंदुस्तान में 3 बोरवेल होते थे उस टाइम में। हालांकि मेरा जन्म 1957 का है, और 57 के बाद जब भी मैं अपने गांव जाता था तो मैंने कभी बिजली देखी नहीं। वहाँ पे लालटेन या दिए जलते थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि वो 3 बोरवेल भी कैसे चलते होंगे। बट गिवन द पीरियड ऑफ टाइम, आज हर घर के अंदर, हर उद्योग के अंदर मतलब मल्टीपल बोरवेल्स हैं। हम जमीन से पानी किस तरीके से बेदर्दी से निकाल रहे हैं, हमारा दिल जानता है। एक मैं समझता हूँ, जब पहले कुएं से बाल्टी लेकर के पानी का इस्तेमाल करते थे तो एक इंडिविजुअल की एवरेज कंजम्पशन शायद 35-40 लीटर प्रतिदिन की होती होगी। और आज क्योंकि साधन अवेलेबल हैं, तो जो लोग साधन का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है कि वो कितना पानी पर डे कंज्यूम करते हैं। जैसे बासमती की फसल है, 1 किलो बासमती के ऊपर लगभग 3000 से 3500 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। अगर पानी की 1 लीटर पानी की फ्रेश अगर 5 पैसे प्रति लीटर लगाया जाए तो 180-85 रुपये का तो पानी लग जाता है, और बासमती चावल शायद 80-85 रुपये में एक्सपोर्ट होता है। तो ये कुछ ये कुछ डिसबैलेंसेस हैं जो जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। 2007 में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे। 2007 में मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया, मैंने प्रोसेस हाउस टेक ओवर किया। तो हम 15 लाख लीटर पानी प्रोसेस हाउस में पर डे कंज्यूम करते थे, और हम 10 टन फैब्रिक प्रोसेस करते थे पर डे। हमने नई टेक्नोलॉजी की जो मशीनें हैं विद लो लिकर रेशियो, उनसे उन मशीनों को चेंज किया। पहले 15:1 की लिकर रेशियो होती थी, बाद में हम उनको 3:1 तक ले आए। तो सिचुएशन ये रही कि 14 लाख लीटर पर डे की जो रिक्वायरमेंट तो उतनी की उतनी रही, लेकिन फैब्रिक जो है वो 10 टन से लेकर हम 40 टन तक ले गए। तो दिस इज हाउ वी वर एबल टू सेव 300% ऑफ वाटर। तो मतलब एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का माध्यम है जिससे हम इसको कर सकते। अच्छा, यहीं पे भी नहीं रुका जी, मतलब ये कई साल पहले 3-4 साल हमने इतना पानी कंज्यूम किया, और प्रोसेसिंग के अंदर एक्सपोर्टर्स का जॉब वर्क करते थे, तो कमाई वगैरह नहीं होती थी। तो ख्याल आता है यार कि भाई आप इतना पानी कंज्यूम कर रहे हो एंड यू आर लिटरली नॉट अर्निंग एनीथिंग, सरकार को कोई टैक्स भी नहीं आ रहा है उसमें, तो किसके लिए ये सब कर रहे हैं। तो फिर हमने मतलब वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर रिड्यूस, रिकवर, रिसाइकल, उस अप्रोच पे आकर के, और हमने पहले ZLD लगाया जी। आज हमारी ये स्थिति है कि मैंने 2 ZLD लगाए हुए 20-20 लाख लीटर के, और उसके अलावा 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हुए। टोटल जो है 50 लाख लीटर का ये प्रोग्राम है। इसमें टेक्सटाइल के अंदर लगभग 14-15% प्रोसेस के अंदर इवेपोरेशन लॉस होता है। तो जितना हम टू द लास्ट ड्रॉप, ZLD यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, टू द लास्ट ड्रॉप हम पानी को रिसाइकिल करते हैं, और जितना इवेपोरेशन लॉस होता है उतना जो हमारा STP लगे हुए हैं, STP के पानी को रिसाइकिल करके उससे हम वो लॉस मेकअप करते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इस पूरे प्रोसेस के अंदर
हम 1 लीटर भी पानी का फ्रेश वाटर का इस्तेमाल ना करें जी। बिल्कुल, और वाकई इसको लेकर इस बात को लेकर और इस मुहिम को लेकर कहीं ना कहीं स्वागत होना चाहिए और यहाँ तालियां भी होनी चाहिए, क्योंकि 50 लाख लीटर पानी हर रोज रिसाइकिल करना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर इसी तरह की सोच हर व्यक्ति अगर रखता है तो शायद पानी वेस्ट होगा ही नहीं। या बिल्कुल डेफिनेटली जी, मतलब जो आपने बात कही अनन्या जी, उस सोच को आगे लेते हुए हमने रियल एस्टेट का काम शुरू किया। वी आर इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर भी हमने, मतलब ये देखिए, वाटर रिसाइकलिंग में 3 टेक्नोलॉजी होती हैं। एक SBR सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर, एक MBBR और तीसरी MBR। MBR इज द लेटेस्ट वाटर रिसाइकलिंग। दिस इज मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर। ये स्वेज की मेम्ब्रेन आती हैं जो पहले GE के नाम से अमेरिका से आती थी, अब उन्होंने हंगरी के अंदर ये स्वेज के नाम से प्लांट डाला हुआ है। मैं अब माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, इनके साथ हमने सिंगापुर, हांगकांग में भी विजिट किया था। सिंगापुर के अंदर भी सीवरेज के पानी को बिल्कुल, मतलब सीवरेज के पानी का आप जिक्र कर रहे हैं, पानी को पीने लायक बनाना आज के समय में सबसे ज्यादा मुश्किल है। उसको लेकर अगर हम वाटर प्लांट की बात करें तो क्या आपकी तरफ से प्लान है, क्या तैयारी है और क्या ये मुमकिन है? मैं उसी बात, मतलब हम जो सिंगापुर, हांगकांग का जब हमने विजिट किया तो उन्होंने पानी, जो सीवरेज के पानी को रिसाइकिल किया हुआ हमारे हाथ में दिया और हमने सबने घट पी लिया जी। तो वहां से क्या नाम है, एक ये हुआ कि भैया हम 3rd वर्ल्ड वार को बचा सकते हैं। उसी को लेकर के, उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी क्या नाम है अफोर्डेबल हाउसिंग है, अद्वितीय होम्स के नाम से, इसके अंदर हमने MBR टेक्नोलॉजी युक्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्लान दिया हुआ है। FMDA फरीदाबाद को भी, मैंने DC फरीदाबाद को भी दिया कि सपोज एक ट्रीटमेंट प्लांट लगता है 8 लाख लीटर पर डे का, उसमें सेफली लेके चल रहा हूँ। वैसे मैं पूरा 8 लाख लीटर पानी, बिल्कुल जो ये बॉटल्स जिनके अंदर पानी रखा हुआ है, इस क्वालिटी का हम अचीव करके एंड वी कैन ड्रिंक इट कंफर्टेबली। लेकिन फिर भी 8 लाख लीटर पानी में से 2.5 लाख लीटर हम ये मानते हैं कि भाई टॉयलेट के अंदर, जिसको सॉइल वाटर बोलते हैं, उसको हम अलग कर देते हैं। 1.5 लाख लीटर किचन का होता है और 4 लाख लीटर पानी वो नहाने धोने का होता है जी। तो नहाने धोने का, और उसको हम सेपरेटली ट्रीट करके उसको बिल्कुल इक्वल टू विद यू कैन से 0 BOD, 0 क्या नाम है ये बैक्टीरियल, क्या बोलते हैं उसको, कह रहे 0 बैक्टीरिया, वो अचीव करके उस पानी को हम वापस नहाते वक्त थोड़ा सा पानी मुंह में जाता है तो वी कैन कंफर्टेबली, मतलब 100% कंफर्टेबली वी कैन कंज्यूम दैट वाटर। और जो बाकी 2.5 लाख लीटर जो सीवरेज वाला है, उसको हालांकि वो भी ड्रिंकेबल, पोर्टेबल बन जाएगा इस प्रोसेस में, MBR टेक्नोलॉजी से करके। और उसकी अमेरिका से ओजानिया की किट्स आती है, ओजानिया की किट का इस्तेमाल करके और 100 मतलब ओजोनेशन अगर उसका कर दें तो उस पानी को भी कंफर्टेबली पिया जा सकता है, कोई रिस्क नहीं है 1% भी। ऐसे सेंसर्स भी लगते हैं कि अगर कोई एक बैक्टीरिया गलती से बाई चांस पास हो जाए तो प्लांट तुरंत ऑपरेशन उसकी बंद हो जाती है। तो वी कैन 100% हम वर्ल्ड वार को बचा सकते हैं। और बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना भी है हर घर जल योजना। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मीलों दूर चल के लोगों को जाना पड़ता है और उसके बाद उन्हें पानी मुहैया मिलता है। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, जहां पर वाटर लेवल ऑलरेडी बहुत नीचे जा चुका है, और ये स्थितियां आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि 50 लीटर पानी आप हर रोज अभी रिसाइकिल करते हैं। आपके अगर हम प्लांट की बात करें, वाटर प्लांट को लेकर बात करें, तो आगे को लेकर क्या स्थितियां हैं, क्या प्लान है, कितना अधिक से अधिक पानी जो है वो रिसाइकिल हो सकता है, जिससे क्योंकि ऐसे बहुत सारी जगह हैं हरियाणा में ही, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर आने वाले समय में हो सकता है कि पानी को लेकर संकट जो है वो गहरा जाए। देखिए, देहात के अंदर मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि देहात के अंदर बहुत ज्यादा खपत नहीं होती। हाँ, खेती को लेकर के जो बैलेंसिंग करनी है वो करने की जरूरत है। लेकिन जो भी 40-42 बड़े शहर हैं जहाँ पे बड़ी हैवी, जहाँ पे इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडस्ट्री में पानी जो है वो एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है। तो मेरा ये सुझाव है, मैंने लास्ट वीक DC साहब को भी, DC फरीदाबाद को भी एक रिक्वेस्ट दी थी कि भाई हर सेक्टर के अंदर सरकार के पास, हुडा के पास 15-15, 20-20 एकड़ ओपन स्पेस की लैंड पड़ी हुई है। तो सेक्टर वाइज इंस्टेड की शहर के अंदर एक बड़ा STP लगाया जाए। अगर सरकार हर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एक STP, ETP, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट प्राइवेट सेक्टर को ऑपरेट करने के लिए दे, उस सेक्टर का जितना भी डिस्चार्ज है, चाहे वो सीवरेज का है, चाहे एफ्लुएंट है इंडस्ट्री का,
उसको एक ही जगह कलेक्ट करके और उसको ट्रीट करके जिससे जितना एफ्लुएंट आ रहा है उसको उतना वापस सेल करे। या तो वो उसका गंदा पानी लेते वक्त उससे चार्जेस लें, या उसको साफ करके उसको जब वापस दे रहे हैं उस टाइम पे चार्जेस। अगर इस मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं तो 100% इंडस्ट्री की पानी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और अपने देश की भी जो वाटर बॉडी अपनी नीचे से खाली हो रही है जिसकी वजह से रोज भूकंप आ रहे हैं वो भी आई एम श्योर कि मतलब वी कैन कम्बैट दिस प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय इस मंच को देने के लिए। और मुझे लगता है कि आप जिस तरह से पानी संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं इसके लिए तालियां जरूर आपके लिए बनती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ओवर टू यू आयुष। थैंक यू।